हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 10 के साइंस का देखेंगे। साइंस जो कि आपके परीक्षा में पूछने वाला है ना, परीक्षा में यहीं से पूछेगा, क्योंकि इस बार नहीं आएगा। देखिएगा, आप लोग देखिएगा और धराधर बनाइएगा। हाँ हाँ, एकदम MGT एजुकेशन से आप लोग देखिएगा, क्योंकि बहुत ही शानदार है और मज़ेदार है। तो आइए एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक नंबर क्वेश्चन क्या है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काल्पनिक तथा सीधा। धराधर देखिए और धराधर बनाइए, फटाफट उतारिए। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो आइए ना देखते हैं इसको। 2 नंबर क्वेश्चन है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण अवतल दर्पण से प्रवर्तन के बाद कहाँ से हो जाती है। सबको याद होता है कि फोकस से हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी हो राइट आंसर। तो कहते हैं ना कि बनना है तो सिगरेट मत बनो ताकि तुमको कोई जला कर फेंक दे, बनना है तो शराब बनो ताकि तुमको जो पिए वो बर्बाद हो जाए। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से किस में आपतन कोण और प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। निम्नलिखित में किस में आपतन कोण। अरे भाई, इसमें किस में होगा, तो आपको मालूम होगा कि परावर्तन में होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण के बराबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, ये सबको मालूम है कि अवतल दर्पण की फोकस जो दूरी होती है ऋणात्मक होती है। क्या होती है, ऋणात्मक होती है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, अरे भाई आजा 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 आजा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन आ गया। सौर कुकर में कौन सा दर्पण का उपयोग। अरे भाई, कौन नहीं जानता है, अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो आगे बढ़े ना, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर है कि वक्रता त्रिज्या बराबर होता है। अरे वक्रता त्रिज्या जो होता है ना 8, इसका हो जाएगा फोकस दूरी की दोगुना होता है, यानी कि 2f हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग आगे। अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे दोस्तों, तो आइए ना इसको हम लोग देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो वह होता है। तो वायु से कांच में प्रवेश करेगा। वायु हम लोग का विरल हो गया, कांच हम लोग का सघन हो गया। तब विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा। कहाँ मुड़ेगा, तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा। तो 9 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़े ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे नंबर देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्वेश्चन। 10 10 10। अरे भाई भागते कहाँ हैं, यहाँ नहीं तो कहाँ नहीं, इससे बेहतर कहाँ नहीं, यहीं पर छापेगा एकदम राइट। सब क्वेश्चन यहीं से लड़ेगा, एकदम लिख कर ले लीजिए। MGT एजुकेशन पर लड़ेगा, आप लोग एकदम छापिए और मारिए और धराधर बनाइए। तो आइए 10 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं बहुत ही मज़ेदार और शानदार तरीके से, है ना। तो आइए, बोला है दर्पण सूत्र है। अरे दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, बढ़े ना आगे, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे कह रहे हैं 11 नंबर, प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। सब कोई जानता है कि प्रकाश का वेग सबसे अधिक निर्वात में होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका 11 का। तो आगे बढ़े ना, चलिए आगे देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि अपवर्तनांक की इकाई होती है। आपको बता दें कि अपवर्तनांक की कोई इकाई नहीं होता है, ठीक है ना। अपवर्तनांक की कोई इकाई नहीं होता है, ठीक है ना। इसका कोई मात्रक नहीं होता है, इनमें लिख देंगे कोई इकाई नहीं। ऑप्शन नंबर डी। तो आगे बढ़े ना, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं धराधर और शानदार तरीके से। एकदम यहीं से आएगा क्वेश्चन, लिख कर लीजिए। प्रकाश का अपवर्तन किस नियम का पालन करता है। अब प्रकाश का अपवर्तन स्नेल का नियम का पालन करता है। ऑप्शन नंबर सी, एकदम छापेगा ही से क्वेश्चन, एकदम लिखिए लिखिए और बनाइए, छापिए नहीं, बनाइए। अगला देखेंगे तो 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। नेत्र द्वारा पास और दूर की वस्तुओं पर फोकस करने की क्षमता को क्या कहते हैं। अरे भाई 15 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, समायोजन की शक्ति। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन का है, 16 नंबर क्वेश्चन है कि 16 नंबर क्वेश्चन है कि समान नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, अरे 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अगला हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है दोस्तों कि आकाश के नीले रंग के लिए निम्नलिखित में कौन सी घटना होती है। तो आकाश के लिए होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है। 18 नंबर है, प्रकाश का कौन रंग सबसे कम प्रकीर्णित करता है। ये लाल होगा। ऑप्शन नंबर ए। ऐसे इसका 4 गो ऑप्शन होगा, ऑप्शन 2 गो नीचे दिया होगा। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रकाश का कौन सा रंग सबसे प्रकीर्णित होता है। तो 18 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल। चलिए आगे आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे बढ़े ना। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों,
तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है? अरे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 19 का सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो देखिए, मुस्कुराइए और पढ़ते रहिए, क्योंकि क्वेश्चन आते ही जैसे आएगा, है ना। वहीं से पढ़ लो, चाहे कहीं से क्वेश्चन आएगा यहीं से, है ना। पढ़ लो चाहे कहीं से, क्वेश्चन आएगा यहीं से। लेंस की शक्ति को व्यक्त किया जाता है, लेंस की शक्ति को डायऑप्टर में हम लोग व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हम लोग का दोस्तों, विद्युत धारा की ऐसी मात्रक सबको मालूम है एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस उपकरण से विद्युत धारा मापी जाती है? ए मीटर से मापा जाता है। विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को ए मीटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए तो आगे बढ़े ना। अगला है प्रतिरोध का ऐसी मात्रक। प्रतिरोध का ऐसी मात्रक होता है आपका ओम। क्या होता है? ओम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे हम लोग देखेंगे, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कह रहा है कि 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका प्रतिरोध सबसे कम होता है? तो सबसे कम प्रतिरोध होता है तांबा का। किसका? तांबा का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, फ्यूज को जोड़ा जाता है। फ्यूज को किस में जोड़ा जाता है? तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि श्रेणी क्रम में हम लोग जोड़ते हैं। किसमें? श्रेणी क्रम में। चलिए कह रहा है विद्युत शक्ति का सूत्र है। विद्युत शक्ति की सूत्र क्या है ना। तो विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है भाई? 26 नंबर क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से देखेंगे। कह रहा है कि विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है? V/I बराबर R, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बी और सी दोनों होता है, ठीक है। बी और सी दोनों होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 27 नंबर देखेंगे। विद्युत शक्ति का ऐसी मात्रक वाट होता है। वाट होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई? चलिए 29 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे दोस्तों। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁻6 जूल। ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन को धराधर देखिए, फटाफट बनाइए और सटासट उतारिए। कह रहा है कि समानांतर समायोजन में कुल प्रतिरोध का सही सूत्र है। अरे भाई किसको याद नहीं होगा? 1/R बराबर 1/R + 1/2। ऑप्शन नंबर बी 30 के बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन। आगे हम लोग देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर नहीं है, 32 नंबर हम लोग देखते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। कह रहा है 32 नंबर क्वेश्चन में क्या है दोस्तों? तो लोहे का जंग लगना किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया? अब हम लोग केमिस्ट्री में आ गए, ठीक है। तो 32 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको सबको याद होगा, इसका उपसर्ग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होता है उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर आपका 31 नंबर क्वेश्चन है, देख सकते हैं। 31 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन एक रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। तो रासायनिक परिवर्तन आप लोगों को मालूम होगा, कागज़ का जलन है। जो एक बार जल जाता है फिर दोबारा वो वापस नहीं लौटता है, उसको रासायनिक अभिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए तो आगे देखते हैं, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर कह रहा है कि चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या होगा? 34 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, CaCO3, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन 36 नंबर देखते हैं। 36 नंबर बोला है कि जब कैल्शियम ऑक्साइड पानी का अभिक्रिया के साथ करता है तो उसका क्या होगा? तो आपका बता दें कि 36 का भी हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन यहीं से आएगा, यहीं से आएगा। 38 नंबर देखिए। 38 नंबर क्वेश्चन में बोला है कौन सी गैस चुनने की पानी को दूधिया बना देती है? तो इसका हो जाएगा आपका 38 का ऑप्शन नंबर है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? 40 नंबर नाइट्रिक सूत्र का आप लोग इसको देखिए, आप लोग बनाइए, ठीक है। नाइट्रिक ये सबको याद होगा, HNO3 होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर है नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक है। तो 42 का हो जाएगा आपका साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन को बहुत ही मज़ेदार और शानदार तरीके से। करें कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है? प्राकृतिक सूचक कौन होगा इसका? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फेनोल्फथालीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 43 का। आगे की तरफ देखते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, धराधर फटाफट सटासट बनाएंगे।
49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। घंटियाँ बनाने में कौन सी धातु का उपयोग होता है? अरे 49 नंबर क्वेश्चन को तो आप लोग देख कर बना दिएगा। कासा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 50 नंबर बोले जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? सबको मालूम होगा कि जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है भाई? तो क्या होगा भाई बताइए? जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? आप लोगों को मालूम होगा तो इसका लास्ट क्वेश्चन का जवाब जरूर दीजिए, ठीक है? कमेंट में उत्तर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।